गाड़ियों का आप चलाने की वकालत करते हो तो ये कहाँ तक उचित है। और उसके बाद आपने वहाँ 28 तारीख की जो एक आपने मीटिंग करी थी 28 सितंबर की, तो उसको फेलियर माना गया और उसको भरपाई करने के लिए आपने कल अवैध प्लॉटों की बात करी, गुंडागर्दी की बात करी, सांचौर की बात करी कि सांचौर भारतमाला में ऐसे हुआ, गिट्टी नहीं डालने दी, मिट्टी नहीं डालने दी। जबकि नेताजी, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपने भारतमाला में जितनी भी गिट्टी भेजी है पर क्यूबिक मीटर 2.5 रुपये आपका कमीशन था। अगर आपको अगर चाहिए तो मेरे पास एविडेंस भी, आप मुझे ले जाना। कोई ऑथेंटिक अगर मेरे से सवाल करना चाहता है तो 2.5 रुपये पर क्यूबिक मीटर, एक जो टर्बो आता है 10 टायर वाला, वो 500 क्यूबिक मीटर का आरटीओ लोड पास है और उसको डाले बढ़ा के 600 क्यूबिक मीटर करते हैं। तो 600 के हिसाब से 1200 और 300 1500 रुपये पर गाड़ी आपको कमीशन मिल रहा था। और जो आज बागोड़ा से सांचौर के बीच में जो भारतमाला के अंदर आज कमियां चल रही है, पूरी सब जगह भारतमाला कंप्लीट होगी और यहाँ कमियां चल रही है, उसमें नेताजी आप भी इन्वॉल्व हो और इसका मेरे पास प्रमाण है, आप लेना चाहो तो आप ऐसी वकालत न करें। आप तो सिर्फ जो कानून सम्मत बातें हैं, आप विधानसभा के पार्ट हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा आप ध्यान से पैरवी करो, आप किसकी पैरवी कर रहे हो। और ये सब कहने के लिए मैं आज शांत हो रहे हैं। गलत का विरोध कर रहे हैं हम तो, समाज तो क्या करे, एक व्यक्ति कोई समाज नहीं होता, मैं भी कोई बिश्नोई समाज नहीं हूँ, रतन भी कोई रबारी समाज नहीं है। अगर कोई व्याख्या समाज से करता है तो गलत बात है, समाज बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हम तो राजनीतिक विरोध कर रहे हैं उनका। राजनीति के अंदर आदमी जो जो जिनका काम है और जो करना चाहिए वो नहीं करता है, तो तब हम इसका विरोध करते हैं। जैसे पब्लिक डोमेन पर बात सुन रहे हैं अपने इनकी, तो ये कह रहे हैं कि हमने एसपी साहब को परिवार दिया, लेकिन किसके खिलाफ दिया। जब आपने ट्वीट के अंदर कहा है कि एक मंत्री, पूर्व मंत्री और उसका पुत्र, सुंदा माता ट्रस्ट, जालौर जिले के नेता और अधिकारी, इनमें से तो किसी के खिलाफ आपने कुछ बोला ही नहीं। आपने 28 तारीख की जो मीटिंग थी वो तो सिर्फ सीधा से सीधा मेरे पे बोला है, कोई मतलब ही नहीं उसका, तो कोई समझदारी का प्रमाण नहीं है। वोट अपने यहाँ देखो जातिवाद से वोट जीते जाते हैं और यहाँ पर सही आदमी का चुनाव तो होता ही नहीं है और ऐसे लोग जातिवाद के नाम पर जीत जाते हैं और जीतने के बाद इनको पता है कि जब चुनाव आएगा तब गठजोड़ करके और फिर जीत जाएंगे और 4-5 साल गायब हो जाते हैं। महीने 1.5 महीने आते हैं इनके। आज यहाँ रानीवाड़ा में कार्यालय भी नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। मैंने बीच में भी एक वीडियो जारी कर रखा था, 52.76% मतदाता कांग्रेस के जो वोट दिए और 46.29% बीजेपी को वोट किया। तो 52% जनता आज कहाँ जाए, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई कार्यालय है ना कोई बात है। आप टेलीफोन कर लो, अभी आप बैठे हो 4 जने, टेलीफोन लगा लो, अगर नेताजी उठा ले तो उठाते ही नहीं फोन। 28 बताने में अगर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो 7 बार होए, क्या फर्क पड़ता है भाई। पार्टी बड़ी थोड़ी है, जनता बड़ी है ना। तो जनता की समस्या है। अगर हमारे नेताजी, वो नारायण सिंह जी तो बोल नहीं रहे, उन्होंने पता नहीं क्या है, कसम खा रखी है क्या। पहले तो आप सब लोग मनमोहन सिंह जी की मजाक उड़ाते थे, आज वो हालत नारायण सिंह जी की है, तो उनको बोलना चाहिए। तो मैं तो जागरूक आदमी हूँ, पार्टी ठीक है, पार्टी की जगह है, लेकिन जनता की समस्या के लिए मैं बोलूँगा, चाहे मेरी पार्टी होगी, मैं स्वयं के खिलाफ ही बोल सकता हूँ। वो बाद में, हाँ, नेताजी ने एक ये धरना अपने ऑफिस के आगे लगे, जबकि धरना जिसके खिलाफ लगता है उसके घर के बाहर अगर धरना लगाते हो आप ऑफिस के बाहर, तो उसके खिलाफ माना जाता है। तो टैक्सी वालों ने अगर धरना एमएलए के खिलाफ लगाया है तो उसमें एमएलए साहब क्या वकालत कर रहे हैं। धरना तो गवर्नमेंट सरकारी कार्यालय में लगना चाहिए। तो धरना भी प्रायोजित था और सारा ये कार्यक्रम था, और उसकी आड़ में आपने टैक्सी यूनियन की तो बात नहीं की, उनके तो नुकसान करवा ही दिया आपने। जब कानून की बात करते हो आप, एक अंगुली एक सामने करते हो, 3 अंगुली अपने सामने होती है। तो बस की तो फिर भी परमिट है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जीपों का तो बिल्कुल ही परमिट नहीं है, वो फिटनेस ही नहीं है, लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, पीयूसी नहीं है। और उन गाड़ियों का आप चलाने की वकालत करते हो तो ये कहाँ तक उचित है। और उसके बाद आपने वहाँ 28 तारीख की जो एक आपने मीटिंग करी थी 28 सितंबर की, तो उसको फेलियर माना गया और उसको भरपाई करने के लिए आपने कल अवैध प्लॉटों की बात करी, गुंडागर्दी की बात करी, सांचौर की बात करी।